वहाँ पे इतने लोगों की मृत्यु होने जाने के बाद आज तक उसका कोई जिम्मेदारी कोई लेने से ही बच रहा है और कतरा रहा है। और एक चैनल यानी कि बीबीसी जो रिपोर्ट करी उस पर कितने लोग मृत थे वो जाकर रिपोर्ट आई, तब उसके बाद उनके घर मुआवजा पहुंचाया गया। इस पे कोई आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते? वोट हमारे लिए यही होता है। कुंभ जो है हमारे लिए गर्व की बात है, और ये जो पार्टी यहाँ खड़ी है इनके नेता कहते हैं कुंभ फालतू है ना। कुंभ फालतू नहीं हो सकता है। फालतू कोई है तो ये पार्टी है। ये तो आप मानेंगे कि हिंदू धर्म कि जो वर्तमान में मौजूदा सरकार है यदि वो कोई भी अच्छा प्रयास करना चाहती है तो विपक्ष उसमें सहयोग करने की छोड़िए और नहीं करे सहयोग, उसके बारे में झूठ का एक आडंबर प्रचार शुरू कर देती है। 161 पुलिस गायब है कुंभ के भगदड़ के बाद, अभी उसका कोई पता नहीं है। गाड़ियां वैसी की वैसी पड़ी है, अनक्लेम गाड़ियां पड़ी है खोया पाया विभाग में। हाँ, आपका जवाब वहां पर भी आपको मिल जाएगा बीबीसी की। अब रही बात बीच में मत बोलो। देश के उपराष्ट्रपति गायब है, देश का इसके इस पहले का चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है वो भी गायब है। और गायब नहीं है बोलते हैं इनको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, कहाँ धनखड़ जी है, कहाँ धनखड़ जी है? उपराष्ट्रपति बताओ, इन बच्चों को मालूम है? बताइए, इन बच्चों को मालूम है? बताइए। पिक्चर चालू करो बे। मैं प्रयागराज से हूँ और प्रधानमंत्री का मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने माघ मेले से रिलेटेड बड़ी पूरे दुनिया भर में उन्हें अपना बड़ा बखान किया कि हमने कर रहा हूँ, आमंत्रित किए लोगों को। लेकिन वहाँ पे इतने लोगों की मृत्यु होने जाने के बाद आज तक उसका कोई जिम्मेदारी कोई लेने से ही बच रहा है और कतरा रहा है। और एक चैनल यानी कि बीबीसी जो रिपोर्ट करी उस पर कितने लोग मृत थे वो जाकर रिपोर्ट आई, तब उसके बाद उनके घर मुआवजा पहुँचाया गया। इस पर कोई आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते? वोट हमारे लिए यही होता है। आज तक लिस्ट नहीं आई है, आज तक लिस्ट नहीं आई है। कितने लोग, सूत्र प्रकाश जी पूछिए, आप ही पूछिए। आप हमको घूरने के बजाय उनसे पूछिए, बता ही नहीं रहे कितने लोग मरे, कौन लोग मरे। मैं बता रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले तो अगर एक भी भारतीय भगदड़ में मरता है तो ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन ये कहना कि लिस्ट नहीं आई थी, आपके चैनल ने स्वयं वो लिस्ट बताई थी, मुआवजा दिया गया, आंसू पोंछने का काम किया गया, जो पुलिस अधिकारी थे उन पे एक्शन हुआ, और उसके अलावा जो क्रिमिनल केस चलना था, जिन लोगों की लापरवाही थी, वो भी चल रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कुंभ जो है हमारे लिए गर्व की बात है, और ये जो पार्टी यहाँ खड़ी है इनके नेता कहते हैं कुंभ फालतू है ना। कुंभ फालतू नहीं हो सकता है। फालतू कोई है तो ये पार्टी है। ये तो आप मानेंगे कि हिंदू धर्म मैं सबसे रिमार्क लूंगी। सत्य प्रकाश, इस देश में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भगदड़ में कहीं भी लोग मारे जाएं, कोई भी हो सकता है, हमारे लोग हैं, उनके लिए बहुत दर्द किसी भी सरकार को है। और वहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तो आप समझिए सबसे एक बेहतर सरकार है। उनके सरकार में कभी अन्याय नहीं होता किसी के ऊपर। भगदड़ में मारे गए और भी बहुत सारी मैं कहानी ला सकता हूं जिनको न्याय नहीं मिला अब तक, चाहे वो मायावती की सरकार थी, स्टेशन ट्रेन में भगदड़ में मारे गए, मुलायम जी की सरकार थी, गाजियाबाद में जल के लोग 100 से ज्यादा मारे गए, उस पर जाना नहीं चाहता। आज प्रश्न क्या है कि जो वर्तमान में मौजूदा सरकार है यदि वो कोई भी अच्छा प्रयास करना चाहती है तो विपक्ष उसमें सहयोग करने की छोड़िए और नहीं करे सहयोग, उसके बारे में झूठ का एक आडंबर प्रचार शुरू कर देती है। उससे हम लोग लड़ रहे हैं और जनता उनको नकारती है तो उसमें हताशा मिलता है। हारते गए हैं 3 बार, लगातार हार रहे हैं, 15-20 साल से बिहार में नहीं है। दिल्ली में जो 0 सीटों पे कांग्रेस है, चाहे वो विधानसभा ले लीजिए चाहे लोकसभा। तो राहुल गांधी जी जो लगातार 3 बार देश के द्वारा नकार दिए गए हैं, उनमें हताशा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर चीज पर वो झूठ 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 और झूठ। उनका नाम बहुत जल्दी झूठा गांधी पड़ेगा, झूठे के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं वो। अभी सच्चाई तो ऐसी है कि पुलवामा में 250 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, 6 साल हो गए, अब तक पता नहीं। पहलगाम के मैं बीच में बोला नहीं था, मैं बीच में नहीं बोला था, बोले थे, नहीं बोला था, बोले थे, बिल्कुल नहीं बोला। झूठ बोल रहे हैं। ये अभी देखो 161 पुलिस गायब है कुंभ के भगदड़ के बाद, अभी उसका कोई पता नहीं है। गाड़ियां वैसी की वैसी पड़ी है, अनक्लेम गाड़ियां पड़ी है खोया पाया विभाग में। हाँ, आपका जवाब वहां पर भी आपको मिल जाएगा बीबीसी की। अब रही बात बीच में मत बोलो। अभी रही बात कि लोगों ने यकीन किया तो ये जाना कि यकीन में क्या क्या किया। या आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है, या आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है, तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है, मगर पता तो चले आपके आस्तीन में क्या है। आस्तीन में तो सांप इधर है,
सांप पाले भारत हो। के सांप हैं पुलवामा का जो बताओ, आतंकियों के साथ खड़े हो जाते वो हैं। सतपाल मलिक मर गए, मरने के पहले उन्होंने वीडियो डाला था कि मुझे इतनी तकलीफ दी जा रही है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक छोटे से घर में रहता हूं और वहां पर मुझे ये किसी न किसी इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। देश के उपराष्ट्रपति गायब है, देश का इस पहले का चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है वो भी गायब है। और गायब नहीं है, बोलते हैं इनको कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल। कहाँ धनखड़ जी है, कहाँ धनखड़ जी है? उपराष्ट्रपति बताओ, इन बच्चों को मालूम है? बताइए, इन बच्चों को मालूम है? बताइए, आप चलिए, आपको चाय पिलवा देंगे, उसमें क्या है, आप चलिए ना साथ में। बोलिए। बस एक ही बात है कि देखिए, मोदी जी जो है खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भूतकाल में कुछ बोलते हैं, वर्तमान में कुछ बोलते हैं। आज जाके बोले मोदी बहुत बेचैन रहेगा तब तक जब तक घर नहीं मिल जाएगा। उनका खुद का कहा हुआ स्टेटमेंट है 2022 तक देश में कोई भी बेघर नहीं बचेगा। इसलिए देश में प्रधानमंत्री मोदी देश हित में सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है इस्तीफा देना। इस्तीफा देंगे, देश बहुत बढ़िया रास्ते पर चल पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है। मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। उड़ान कहाँ से होगी? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र परी नहीं, आपको उड़ान कहाँ से बोल होगी? सकते हैं, मुझे पता है दर्द होता है। हमको गुमा है, आपको परी नहीं है, तो उड़ान कहाँ से होगी? अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इनसे बड़ा फ्रॉडस्टर कौन होगा? सोनिया गांधी नागरिक बनी है 1983 में और 80 में इन्होंने वोट डाल दिया। नागरिक केवल वोट डाल सकते हैं। बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। अभी तक सोनिया गांधी जी का खंडन नहीं आया है। और दूसरी बात, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है आके बातचीत कर लो अंजना जी, तो 30 सांसदों को बुलाता है, तो कहते हैं हम 300 आएंगे। क्या निर्वाचन आयोग से बातचीत करनी है या वहां पे डकैती डालनी है, वहां पे धमकी देनी है? अरे वार्तालाप करनी है तो 30 भी बहुत है। और तीसरी बात, हलफनामा मैं नहीं दूंगा क्योंकि झूठ पकड़ा जाएगा और सजा हो जाएगी, ये राहुल गांधी कहते हैं। जबकि देश का कानून कहता है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो निर्वाचन आयोग आपसे हलफनामा मांग सकता है। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी जी एक कागज पर दस्तखत करने से डरते हैं कि मतलब जो कह रहा हूं ये लिख के भी दे रहा हूं, दस्तखत कर रहा हूं। इतना बड़ा डर किस बात का भाई? अच्छा, अगर दिल में सच है तो अनुराग ठाकुर तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत